नेपाल एक ऐसा देश जिसे कभी दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, लेकिन 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल को सेक्युलर घोषित कर दिया गया और अब 2025 में फिर से नेपाल की सड़कों पर हिंदू राष्ट्र की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नेपाल का जेन जी यानी नई पीढ़ी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है? सेना ने क्यों संभाला है नियंत्रण और क्या नेपाल का भविष्य एक बार फिर से बदलने जा रहा है? आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। नेपाल एक ऐतिहासिक रूप से हिंदू बहुल देश रहा है। 80% से ज़्यादा आबादी आज भी हिंदू धर्म से जुड़ी है। साल 2008 से पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र कहलाता था, लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक समय समय पर नेपाल में हिंदू राष्ट्र बहाल करने की मांग उठती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि इस बार आवाज़ उठा रही है नेपाल की नई पीढ़ी जेन जी। हाल ही में नेपाल सरकार ने व्हाट्सएप समेत 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया। इस फैसले के बाद युवाओं और आम जनता में गुस्सा भड़क उठा। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुए और हालात इतने बिगड़े कि आर्मी को नियंत्रण संभालना पड़ा। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जेन जी की ऑनलाइन बैठक में नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव सामने आया। अब सवाल यह है कि आखिर जेन जी नई पीढ़ी ऐसा क्यों चाहती है? पहला कारण धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। नेपाल की नई पीढ़ी मानती है कि उनकी जड़ें हिंदू राष्ट्र के रूप में ज़्यादा मजबूत थी। दूसरा कारण राजनीतिक से मोहभंग। युवाओं को लगता है कि 2008 के बाद से राजनीतिक अस्थिरता ही रही है, कभी सरकार गिरना, कभी नए चुनाव और कभी भ्रष्टाचार के मामले। तीसरा कारण भारत से जुड़ाव। नेपाल के कई युवा मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से भारत के साथ संबंध और गहरे होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हालात इतने बिगड़े हैं कि सेना ने कमान संभाल ली है। सेना सड़कों पर गश्त कर रही है और जगह जगह कर्फ्यू जैसे हालात है। यह साफ इशारा है कि नेपाल की स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। नेपाल का भविष्य इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या नेपाल की नई पीढ़ी अपने देश को स्थिरता और विकास की राह पर ले जा पाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, अब भी कोई देश अपनी पहचान को लेकर बढ़ता है, वहाँ सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष मॉडल ही उसके लिए बेहतर है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।